हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। आइए आज टाइप 1 का अगला क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है। तो हम क्या पढ़े थे कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ लिया जाए तो टाइम हमका ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और क्या क्या बोल रहे थे, राइट और लेफ्ट को देखना है कितना बार आया है। अब देखिए, पहला बार पूर्व की ओर चल रहा है तो बायां घूम रहा है। क्या चल रहा है? बायां, लिख देते हैं लेफ्ट। फिर क्या चल रहा है? फिर दायां घूम रहा है तो लिख देते हैं आर राइट। फिर चलते देखते उसके बाद फिर दायां चल रहा है राइट। फिर मुड़ता है किधर? दायां, फिर राइट और फिर चलता है 50 मीटर। अब वह किस डायरेक्शन में चल रहा है? क्या बोलते हैं, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल होगा, बचा दो राइट। क्या बचा? दो राइट। अब देखते हैं एक व्यक्ति किस डायरेक्शन में चल रहा था, तो उत्तर पूर्व। कहाँ चल रहा था? पूर्व की ओर चल रहा था। पूर्व से दो गो राइट जाएगा। राइट माने दायां, कितना? क्लॉकवाइज 90 डिग्री। एक क्लॉकवाइज 90, फिर एक क्लॉकवाइज 90। तो बताइए तो किस डायरेक्शन हो गया जी? यानी वेस्ट आ गया। आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? मात्र 2 से 3 सेकेंड भी लगेगा, आंसर आपका हाजिर हो जाएगा। क्या आ गया आंसर? वेस्ट आ गया। यही अगर ग्राफ से बनाया जाए तो खूब से खूब आपका मिनिमम टाइम 1 मिनट लग जाएगा। मैक्सिमम आपका कोई पता नहीं है, मिनिमम 1 मिनट लग जाएगा। जितना भी फास्ट बनाए मिनिमम 1 मिनट अगर ग्राफ से बनाएगा तो लग जाएगा। अगर शॉर्ट बनाएगा, इस तरीका से बनाएगा तो मात्र 2 से 3 सेकेंड में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके चलने के बाद दायां मुड़ जाता है। हम क्या बोले, क्यों क्या लेना है? मेरा कोडवर्ड क्या है? दायां लेफ्ट ले लेके। जैसे दायां चल रहा है, राइट ले लेते हैं। उसके बाद चल रहा है, दायां चल रहा है। उसके बाद फिर दायां चल रहा है। उसके बाद दायां चल रहा है या बायां चल रहा है, देख लेंगे। दायां चल रहा है। अब क्या चला, किस डायरेक्शन में? देखिए यहाँ राइट लेफ्ट कटने वाला नहीं है, ना लेफ्ट नहीं है तो राइट कैसे कटेगा? देखिए 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट 4 लेफ्ट, यानी 4 लेफ्ट आ गया, सॉरी राइट आ गया। 2 गो राइट आ गया, 2 गो राइट आ गया। हम जानते हैं अगर किसी का 2 राइट आ गया, अगर देखते हैं मैप, नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ का 2 राइट लीजिए, एक राइट लीजिएगा तो ये आ जाएगा, यानी कौन हो जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा ईस्ट। इसका फिर राइट लीजिएगा तो आ जाएगा साउथ, यानी 2 राइट लेने पर नॉर्थ का अपोजिट आ जाएगा साउथ। यानी 2 राइट लेंगे तो आ जाएगा नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, साउथ का अपोजिट नॉर्थ। यानी 2 राइट लेने पर अपोजिट आ जा रहा है, उसी पर अगर 2 लेफ्ट रहेगा तो भी अपोजिट आ जाता। तो देखते हैं 2 राइट 4 राइट आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 राइट आ रहा है। तो किस डायरेक्शन में चल रहा था? पूर्व की डायरेक्शन में चल रहा था। तो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चल रहा है तो 4 गो राइट लेना है, तो 4 गो राइट कैसे लेगा? यहाँ आएगा, फिर ऐसे लेगा, फिर यही आ जाएगा, यानी खुद पर आ जा रहा है। यानी किस डायरेक्शन में चल रहा है? वो खुद 1 2 3 फिर 4 आया, यानी अब 4 आ गया तो यहाँ से फिर ये चल रहा है किधर? ईस्ट की तरफ। यानी आंसर क्या हो गया? ईस्ट ही आ गया। 2 राइट अपोजिट फिर 2 राइट अपोजिट आ जाता है, जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में आ गया। यानी आंसर क्या हो गया? ईस्ट। किस डायरेक्शन में चल रहा था? ईस्ट में चल रहा था, आंसर क्या आ गया? ईस्ट। ठीक है, आगे देखिए। आइए देखते हैं, नोट में लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्या है। नोट में देखिए क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राइट होने पर क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाता है। क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाता है। क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। वही 1 लेफ्ट आने पर 90 डिग्री एंटी क्लॉक हो जाए। जैसे घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे, ये हो गया क्लॉकवाइज। और घड़ी कैसे विपरीत जाता है? एंटी क्लॉकवाइज उसको बोलते हैं, है ना। 1 राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 1 लेफ्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर 2 लेफ्ट या 2 राइट, 2 लेफ्ट या 2 राइट हो जाता है, क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। जैसे अगर ये मान लेते हैं
नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। क्या बना, दो राइट। अगर मान लेते हैं ईस्ट, मानते हैं ईस्ट से अगर दो राइट जाइए, क्या जाइए, ईस्ट से दो राइट जाइए, एक राइट हो गया, कौन सा होगा, ऐसे आएगा। एक राइट क्या होगा, ऐसे आएगा। कौन सा डायरेक्शन हो गया, वेस्ट आ गया। क्या गया, वेस्ट आ गया। क्या हो गया, अपोजिट हुआ। ईस्ट का अपोजिट कौन होता है, वेस्ट होता है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो अब अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर बोलते हैं नॉर्थ का दो राइट जाइए, नॉर्थ का दो राइट जाइए, तो नॉर्थ का दो राइट, एक राइट दो राइट, यानी किस डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ में आ रहा है। नॉर्थ का उल्टा क्या हो गया, साउथ हो गया। अगर लेफ्ट की बात किया जाए, क्या किया जाए, लेफ्ट की बात किया जाए, तो देखते हैं लेफ्ट में क्या है। लेफ्ट की बात किया जाए, अगर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। देखिए दो लेफ्ट, अगर नॉर्थ से बोल दिया जाए, नॉर्थ से दो को लेफ्ट जाइए आप, तो नॉर्थ से एंटी क्लॉक कितना जाएंगे, दो बार 90 जाएंगे। यहाँ से एक 90 आ गया ऐसे, एक 90 आ गया ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में चलना है, किस है, साउथ है। यानी इधर से जाओ या इधर से जाओ, इसका हमेशा क्या होगा, अपोजिट आएगा। दो राइट जाओ या दो लेफ्ट जाइए, तो हमेशा क्या आएगा, डायरेक्शन अपोजिट आएगा। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट और साउथ का अपोजिट नॉर्थ होगा। अगर उसी प्रकार बोल दिया चार लेफ्ट या चार राइट, क्या चार लेफ्ट जाओ या चार राइट जाओ, तो क्या होगा, कोई आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। जिस डायरेक्शन में चल रहा था वही डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। जैसे कोई आदमी को बोलता है कि तुम राइट, क्या बोल दिया जाए, मान लेते हैं एक आदमी है नॉर्थ में, कहाँ है, नॉर्थ में, उसको बोल दिया जाए कि 4 बार तुम राइट घूमकर आ जाओ, 4 बार राइट घूमकर आ जाओ। तो देखो राइट में इसका राइट क्या होगा, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार ये आ गया, यानी किस डायरेक्शन में चल रहा है, फिर नॉर्थ में ही आ गया। कहाँ से चल रहा था वहीं पे आ गया। इस जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था उसी डायरेक्शन में पहुंच गया। कितना बार में, 4 बार में। अगर बोल दिया जाए ईस्ट से जाओ, 4 बार लेफ्ट होकर घूम कर आओ, यानी बायां साइड जाओ, एक बायां हो गया, एक बायां हो गया, एक बायां हो गया, एक बायां आ गया ना ईस्ट। यानी 4 लेफ्ट या 4 राइट, हमेशा आंसर क्या होगा, सेम आएगा। जिस डायरेक्शन में आदमी चल रहा था, कोई बच्चा चल रहा था, किसी गाड़ी चल रहा था, 4 बार राइट या 4 लेफ्ट होगा, उसी डायरेक्शन में वो पहुंच जाएगा। अगर बात किया जाए राइट और 4 लेफ्ट के बारे में, तो सेम आ जाएगा। उसी पर अगर पूछ दिया 3 राइट तो 1 लेफ्ट बच जाएगा, 3 लेफ्ट बचेगा तो 1 राइट बच जाएगा। ये नोट था, आप लोग देख लीजिएगा, नोट आउट कर लीजिएगा। आपका नोट डाउन करने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में चल रहा है, 80 मीटर चलता है, वह दाएं मुड़ जाता है। कहाँ चल रहा है, दाएं मुड़ जाता है। कैसे चल रहा है, दाएं मुड़ जा रहा है, क्या घूम जा रहा है, दायां घूम जा रहा है। फिर वह चलता है और बाएं मुड़ जाता, फिर एक लेफ्ट हो जाएगा। फिर कहाँ चल रहा है, दायां चल रहा है, और फिर क्या चल रहा है, बायां चल रहा है। फिर क्या चल रहा है जी, और अंत में फिर बायां घूम जाता है। क्या है, बायां घूम जाता है, और किस डायरेक्शन में चल रहा है, यही देखना है। देख लीजिए, एक राइट एक लेफ्ट खत्म, एक राइट एक लेफ्ट खत्म, बचा क्या, लेफ्ट। क्या बचा, लेफ्ट। क्या बचा, लेफ्ट। क्या बचा, लेफ्ट बचा, है ना। एक लेफ्ट बचा, किसका, उत्तर पूर्व का। उत्तर पूर्व कौन से होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ क्या होगा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ही ना है जी, उत्तर पूर्व का एक लेफ्ट होगा। एक लेफ्ट यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा मत। क्वेश्चन इस टाइप का दिशा एंड दूरी यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन आपका एक पैराग्राफ का रहेगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, इसको पढ़ने में आपको कम से कम 1 मिनट लग जाएगा। इसीलिए आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल कोडवर्ड चुना है, क्या दायां बायां देखकर काट देना है, और जो लास्ट बचेगा उसको पहले वाला से मिलाकर क्या कर देंगे, आंसर ला देना है ना। तो आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम चला जाएगा, इसलिए आप केवल दायां बायां देखिए और आंसर लाइए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। वो ग्राफ से हम बना रहे थे, नॉर्मली दे रहा था, दायां बायां चल रहा था तो ग्राफ से बन जा रहा था, लेकिन ये ग्राफ से बना के दिखाई तो आपका हालत खराब हो जाएगा। कैसे? एक व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद हर बार वह कितना चल रहा है, 300 बार दायां घूम रहा है। तो ग्राफ में पेपर घुमाते रहिए 300 बार दायां बायां, है ना, 300 बार घूम रहा है। हर बार वह 50 मीटर चल रहा है, इसके बाद वह 200 बार बायां घूम रही है और 440 मीटर चल रहा है हर बार। तो किस दिशा में आपका उसका मुंह है? देखिए ग्राफ से बनने का ही तो सवाल पैदा नहीं होता है। कैसे? अब इसका बनेगा कैसे? जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे, शॉर्ट ट्रिक सीखे, उससे बनेगा। कैसे? देखिए उत्तर की ओर जा रहा है, चले उत्तर की ओर चला दिए, उत्तर चला शुरू में, उसके बाद क्या रहा, 150 मीटर चलने के बाद हर बार 300 मीटर चलता है। 300 बार क्या चल रहा है, 300 बार राइट चल रहा है, राइट चल रहा है। और वह हर बार 200 बार क्या चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, चल रहा है। अब देखिए एक राइट एक लेफ्ट हम जानते हैं कि कट जाता है, कट जाता है। तो 200 लेफ्ट है, 300 राइट है, तो हम इसे 200 राइट और 200 लेफ्ट काट सकते हैं। इसमें से 200 राइट और 200 राइट कट गया, बचा कितना, 100 राइट बच रहा। अभी 100 राइट बच गया मेरा, 300 राइट था, 200 लेफ्ट था। हम जानते हैं कि एक राइट एक लेफ्ट कट जाता है, इसी पर इसमें से 200 राइट और 200 लेफ्ट तो कट जाएगा, बचेगा 100 राइट, 100 राइट बच गया। अब देखिए 100 राइट बच गया, 100 राइट बच गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 25 लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 4 गुने 25 यानी 4 का मल्टीपल, इसलिए 4 का मल्टीपल है ना जी, 4 का मल्टीपल इसलिए कि क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी डायरेक्शन को हम 4 बार लेफ्ट 4 बार राइट है ना, और 4 बार राइट लेंगे तो सेम डायरेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ 100 का अगर 4 गुने 25 लिखेंगे तो 4 का मल्टीपल यानी एक बार घुमाएंगे 4 बार राइट तो सेम डायरेक्शन आएगा। सेम डायरेक्शन आया क्या बार, 25 बार, 25 बार सेम डायरेक्शन आया, या 100 बार है या 1000 बार, लाख बार सेम डायरेक्शन आएगा, तो आंसर तो सेम डायरेक्शन होगा। यानी किस डायरेक्शन में चल रहा था, उत्तर में चला, तो आंसर उत्तर में था, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल है। हम जानते हैं कि कोई भी डायरेक्शन में 4 राइट आ जाए तो सेम डायरेक्शन हो जाता है, या 4 लेफ्ट आ जाए तो सेम डायरेक्शन हो जाता है। इसलिए 100 को 4 गुने 25 लिख सकते हैं। अगर 4 बार डायरेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन आ जाएगा, सेम डायरेक्शन आ जाएगा। क्या बार, 25 बार, 25 बार रहे या 20 बार रहे, हमसे उससे क्या मतलब, हम तो डायरेक्शन देखना है कि मेरा मुंह किस दिशा में है। तो 25 बार आया या 100 बार आया, सेम डायरेक्शन आ रहा है, क्या सेम डायरेक्शन आ जाएगा, उत्तर की ओर चल रहा तो उत्तर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार अगला टाइप का क्वेश्चन टाइप 2 हम लाएंगे। ये टाइप 1 तक क्वेश्चन था आपका, इसी टाइप से आपका हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है ना। आप वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।